Good morning everyone. Today we will start a new chapter that is bills of exchange. इससे पहले आपने जनरल एंट्रीज को अच्छे से समझा है, उसी के बेस पर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल में लेते हैं हम दो बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन का नेम रखते हैं ए और दूसरे बिजनेसमैन का नेम रखते हैं बी। अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए ए इसको मान लेते हैं सेलर और बी इसको मान लेते हैं बायर। ए ने बी को कुछ सामान उधार पर बेचा है, कुछ गुड्स को क्रेडिट पर सोल्ड किया है। तो वहां हम ए की बुक्स में इसकी एंट्री पास करते हैं। बी को सामान बेचा है तो बी को कर दिया जाएगा डेबिट। अमाउंट मान लेते हैं 10,000 टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम 10,000। सेम एंट्रीज बी भी अपने पास करेगा क्योंकि उसने क्या किया है, क्रेडिट पर परचेजिंग की है, उधारी सामान खरीदा है। सो परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000 और किससे क्रेडिट खरीदा है, ए से, टू ए। अमाउंट विल बी सेम 10,000। इस तरह से जो हमारी सिंपल एंट्री है कि ए ने बी को क्रेडिट पर 10,000 रुपीज की गुड्स को सोल्ड किया है, वो हमारी क्लियर हो जाती है। अब इसके आगे की हम एक कंडीशन को समझते हैं। वो कंडीशन है कि जिस समय पर ए ने बी को क्रेडिट गुड्स सोल्ड की हैं, बी की साइड से ए को एक प्रॉमिस दिया गया होगा। उस प्रॉमिस को ए के द्वारा क्रिएट किया गया है एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ एविडेंस। अब उस चीज को समझते हैं कि वो एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ एविडेंस कैसे क्रिएट किया जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर ये ए है। ए ने एक पेपर लिया और उस पेपर पर कुछ स्टैम्प लगवाए हैं और एक साइन का कॉलम बनाया है। ये मार्केट में एज अ प्रिंट भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ समझ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एक ब्लैंक पेज है, उस पर सारे कॉलम्स बने हुए हैं कि इतने रुपए का माल इसने खरीदा है, इस व्यक्ति ने खरीदा है, हमने इतने रुपए का माल बेचा है, तो उसकी कितनी अमाउंट बनेगी, उस पर स्टैम्प लगे हुए हैं और उस पर साइन किया जाना है। अभी ये सिर्फ एक पेपर है। इस पेपर को ए दे देता है बी को। अब ये बी के पास जाता है और ए बी से कहता है कि आप इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए, जिसको मैं अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि आप मुझसे उधार सामान खरीद रहे हो। अब बी क्या करता है, यहाँ पर साइन कर देता है। साइन करने के बाद ये एज अ एविडेंस जो है क्रिएट हो जाता है। ये एज अ एविडेंस ए के पास रिटर्न कर दिया जाता है बी के द्वारा। अब बी ने इसे ए को रिटर्न कर दिया है, ये क्रिएट कराया है ए ने, तो ए बन जाएगा ड्रॉअर, मींस क्रिएट करने वाले को कहा जाता है ड्रॉअर। और जो क्रिएट कर रहा है, जो इस पेपर्स को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, साइन कर रहा है, उसको कह दिया जाएगा एक्सेप्टर। जब ये ए के पास था तब ये सिंपल एक पेपर था, ये सिर्फ आप नॉर्मल पेपर की तरह समझ सकते हो, लेकिन जब इस पर बी के साइन हो जाते हैं तो ये एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। ये एक एविडेंस की तरह यूज किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा, ए के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर बी से जो मनी की डिमांड करेगा वो कौन करने वाला है, ए करने वाला है। तो इसको एज अ एविडेंस कौन यूज करेगा, ए यूज करेगा। अब यहाँ पर जब ये बी के पास डॉक्यूमेंट रहा होगा तब इसको उसने अपनी बुक्स में नेम दिया है बिल्स पेएबल। जब ये ए के पास आ जाता है तो ए इसको नेम दे देता है बिल्स रिसीवेबल। दोनों ही कंपनीज, दोनों ही व्यक्तियों के पास, दोनों ही बिजनेसमैन के पास इस एक ही डॉक्यूमेंट के नेम अलग अलग हो जाएंगे। जो क्रिएटर है उसके पास आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, जो एक्सेप्टर है उसके
पास आ जाएगा बिल्स पेएबल। अब इसकी एंट्रीज ए और बी दोनों की बुक में मेंशन कर लेते हैं। बी के पास ये डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है, सॉरी ए के पास ये डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है, तो ए के पास इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000 टू बी। किससे रिसीव हुआ है, बी से रिसीव हुआ है, अमाउंट विल बी सेम 10,000। सेम चीज बी के पास से ये जो डॉक्यूमेंट है ये दिया गया है, तो बी अपनी बुक्स में इसकी एंट्री क्या करने वाला है, बी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा ए डेबिट अमाउंट 10,000 टू बिल्स पेएबल, अमाउंट विल बी सेम 10,000। अब इसके आगे एक चीज समझते हैं हम कि हमारी यहाँ तक की एंट्री जो एक क्रिएशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, जब ये फर्स्ट टर्म हमारी क्रिएट हुई थी जहाँ पर ए ने बी को कुछ सामान उधारी पर बेचा था, उसकी डेट हम अज्यूम करके चलते हैं 1 जनवरी 2022। ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएशन का डे रहा होगा ये भी सेम ही रहा होगा, क्योंकि इसके लिए किसी सेपरेट या नेक्स्ट डे की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑन द स्पॉट ऑन द हैंड वही काम हो जाता है। तो यहाँ भी हमारी डेट क्या रही होगी, सेम रही होगी। अब हम आगे ड्यू डेट के बारे में थोड़ा सा पीछे जाकर के समझते हैं कि पुराने ज़माने में किस तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट किया जाता था। ये जो डॉक्यूमेंट की हमने एंट्री क्रिएट की है, जो डॉक्यूमेंट था, जो एविडेंस था, उसी को हम क्या नेम देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेम देंगे। तो पुराने ज़माने में बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करने के लिए एक नगर का व्यापारी अगर दूसरे नगर के व्यापारी से व्यापार करता था, सामान देता या लेता था, उसको बेचता था या उससे खरीदता था और वो भी उधारी पर, तो हुंडी लिखवाई जाती थी। मीन्स जो एक स्लिप्स बनवाई जाती थी, जो पर्चियाँ बनवाई जाती थी, उनको कहा जाता था हुंडी। और उन हुंडी पर जो डेट होती थी वो नेक्स्ट ड्यू डेट ही रहेगी, चाहे आप एक दिन अगली डेट दे दीजिए या आप 20 दिन बाद की डेट दे दीजिए, 30 दिन बाद की डेट दे दीजिए, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम हुआ करता था वो 1 महीने 2 महीने का टाइम हुआ करता था। अब व्यापारी जब अपने नगर से दूसरे नगर जाया करता था उससे अपना उधार वापस लेने के लिए, तो उसको वो टाइम लगता था, क्योंकि रास्ते में पहुंचने में टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन का। पहले साधन ऐसे उपलब्ध नहीं थे जो आज के ज़माने में उपलब्ध हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हुआ करती थी चीज़ें। जब वो व्यापारी उस नगर में पहुंचता था, वहां पहुंचने के बाद भी 1-2 दिन का और टाइम लग जाता था कि मुझे अभी रेस्ट करना है। इतने में जो व्यापारी जिसको पेमेंट अरेंज करनी है उसको भी 2 से 3 दिन का टाइम मिल जाता था। तो यहाँ मेरे ये सारी चीज़ें बताने का जो सेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज का कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये पुराने समय से चीज़ें चली आ रही हैं। पुराने समय में इसको नेम दिया जाता था हुंडी का, और प्रेजेंट टाइम में हमने इसको नेम दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। आज भी हमारी गवर्नमेंट पुराने समय से ही कि मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहिए और पेमेंट अरेंज करने के लिए कितना टाइम दिया जाना चाहिए, उन सारी चीज़ों को फॉलो करती है। और फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने 1881 में एक एक्ट बनाया है जिसका नेम है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 मंथ्स का दिया जाता है, जिसमें पेमेंट अरेंज करने के लिए एक्स्ट्रा 3 डेज ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी नेक्स्ट ड्यू डेट क्रिएट होगी 1 जनवरी से लेकर के 3 मंथ्स 1 अप्रैल हो जाएगी। 3-4 डेज और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 3 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो हमारे 3 डेज ऐड हो जाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट ड्यू डेट क्या क्रिएट हो जाएगी, 4 अप्रैल। तो हम यहाँ अपनी नेक्स्ट डेट मेंशन करते हैं 4 अप्रैल 2022। अब बी जो है वो ए को पेमेंट रिटर्न कर देगा। जब पेमेंट रिटर्न कर देगा तो उसने जो वो एज अ एविडेंस अपने सिग्नेचर करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए को दिया है उससे वो वापस लेगा। अगर वो वापस नहीं लेगा तो ए कभी भी फ्यूचर में उस चीज़ का मिसयूज़ कर सकता है, तो इसलिए बी को ये वापस लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब पहले हम ए की बुक में इसकी एंट्री कर लेते हैं, और एंट्री क्या हो जाएगी, कैश
या बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट 10,000। मीन्स यहाँ पर कैश या बैंक के थ्रू बी ने ए को पेमेंट कर दी है, और जब पेमेंट हो गई है तो उसके पास रिटर्न में क्या जाएगा, ए के पास से बी के पास बिल्स रिसीवेबल रिटर्न चला जाएगा। अब बी के हम बुक्स में एंट्री क्रिएट कर देते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000 टू कैश या बैंक अकाउंट अमाउंट 10,000। इस तरह से हमारी जो एक सिंपल कंडीशन होती है वो क्लियर हो जाती है। जो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था उसका नेम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो पे कर रहा है उसी के लिए वो डॉक्यूमेंट, वो एविडेंस नेम हो जाएगा बिल्स पेएबल, और जो उसको रिसीव कर रहा है, जो उसको पेमेंट, जिसको पेमेंट लेनी है, उसके लिए वही डॉक्यूमेंट नेम हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अब इसके आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपनी बुक देखिए। बुक में है पेज नंबर 18.62 और क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2019 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण फॉर 50,000। अजय भूषण को, डेट है 1 जनवरी 2019 को 50,000 के गुड्स सोल्ड कर रहा है। अजय ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो टाइम लिमिट दी गई है वो 2 मंथ्स के लिए दी गई है। For the amount due which भूषण accept and return it to अजय। अब भूषण इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो है एक्सेप्ट करेगा और अजय को रिटर्न करेगा। भूषण मीट द बिल ऑन द ड्यू डेट, और भूषण को ये जो बिल है वो ड्यू डेट पर पे करना रहेगा। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय एंड भूषण। अब हम अजय और भूषण दोनों की ही बुक्स में इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। तो सबसे पहले हम अजय की बुक्स में जो है जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। हमने ऊपर नेम मेंशन कर दिया है अजय। अब अजय जो है वो भूषण को 50,000 के गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, 1 जनवरी 2019 भूषण डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। नरेशन आ जाएगी, गुड्स सोल्ड टू भूषण, गुड्स सोल्ड टू भूषण ऑन क्रेडिट। इस तरह से ये हमारी अजय की बुक में फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन क्रिएट हुई होगी, भूषण ने अजय को एक डॉक्यूमेंट जिस पर साइन करके एज अ एविडेंस दिया होगा। अब हम अजय की बुक्स में उस एविडेंस के लिए डेट मेंशन करेंगे। डेट सेम ही रहेगी, डेट चेंज नहीं होगी यहाँ पर। तो एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट 50,000 टू भूषण। किससे लिया जा रहा है, ये भूषण से लिया जा रहा है, तो इसलिए 2 में किसका नेम आएगा, भूषण का। टू भूषण 50,000। एविडेंस क्रिएट हो चुका है। नरेशन आ जाएगी, बिल रिसीव्ड फ्रॉम किससे रिसीव किया जा रहा है, भूषण से।
1 मंथ हो जाएगा। 1 फरवरी टू 1 मार्च 2 मंथ्स हो जाएंगे, जिसमें हम 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारी डेट क्या हो जाएगी ड्यू 4 मार्च 2019। अब इस डेट को क्या रिसीव होने वाली है, अमाउंट रिसीव होने वाली है। अब यहाँ कर देते हैं हम, अमाउंट रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे रिसीव हो रही है, भूषण से रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी सेम 50,000। Narration: the amount of the bill received on due date means ड्यू डेट पर जो अमाउंट है, बिल की अमाउंट है, वो क्या हो चुकी है, अजय को रिसीव हो चुकी है। इस तरह से हमारी ए की बुक में जनरल एंट्रीज क्लियर हो गई हैं। अब हम बी की बुक में जनरल एंट्री, बी की बुक में जनरल एंट्रीज आ जाएंगी। सॉरी, यहाँ बी नहीं होगा, भूषण आ जाएगा। हम नेम अजय का इरेज करके कर देंगे भूषण। भूषण की गिव की डेट सेम रहेगी 1 जनवरी 2019। एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, टू अजय से परचेज की जा रही है, अमाउंट आ जाएगी 50,000 एंड नरेशन विल बी गुड्स purchased from Ajay on credit। अजय से क्रेडिट पर गुड्स को परचेज किया गया। अब यहाँ पर एविडेंस क्रिएशन की डेट भी सेम रहेगी। भूषण ने अजय को एक एविडेंस क्रिएट करके दिया होगा, उसके लिए एंट्री पास करेंगे हम अजय डेबिट टू, अजय डेबिट हो जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट 50,000। नरेशन आ जाएगी एक्सेप्टेंस गिवन टू अजय भूषण ने इस एविडेंस को क्रिएट करके किसको दिया है, अजय को दिया है। नाउ नेक्स्ट एंट्री, जब भूषण अजय को पेमेंट करेगा और वो ड्यू डेट क्या रहेगी 4 मार्च 2019। एंट्रीज हो जाएंगी हमारी टू बैंक, एंट्री आ जाएगी यहाँ पर हमारी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक या कैश आप कुछ भी कर सकते हैं जिसके थ्रू वो पेमेंट की जा रही है। अगर बैंक से की जा रही है तो बैंक मेंशन कर दिया जाएगा, कैश की जा रही है तो कैश मेंशन कर दिया जाएगा। अब इसके लिए नरेशन कर देते हैं द अमाउंट ऑफ the bill paid on ड्यू डेट मीन्स अब ड्यू डेट को भूषण ने अमाउंट या उस बिल को पे कर दिया है। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ओके।